हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि फास्ट इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपका माइंड उस समय इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से कैच करता है और समझता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, उसको पढ़ें, ताकि आपको जो माइंडसेट है वो इंग्लिश के प्रति मजबूत बन सके और इंग्लिश की जो समझ है आपके अंदर आने लगे। सो गाइस, मैं आपके लिए रोज़ इंग्लिश की नई नई स्टोरीज़ लेके आता रहता हूँ और उसका रीडिंग करवाने के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी मैं करवाता हूँ, ताकि आप इंग्लिश को जल्दी से जल्दी समझ सकें और अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सके। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइस, आपको ध्यान देना है इंग्लिश रीडिंग पे, और जो नए नए वर्ड्स आएंगे उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इन तमाम बातों को आपको गौर करना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए हम इस स्टोरी का हिंदी अनुवाद करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका टाइटल है द एलिफेंट रोप। एलिफेंट यानी हाथी, आप जानते ही होंगे। रोप यानी होता है रस्सी, रोप यानी रस्सी। बिलीफ, बिलीफ यानी होता है विश्वास। गाइस देखिए, विश्वास इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। इस स्टोरी में आप आज यही सीखने वाले हो। जैसे एक एलिफेंट, इतना बड़ा, इतना विशाल जानवर जो है एक रस्सी में बंधा होता है, उसको अपने ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग। वॉकिंग, इसमें क्या है, एल साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे वॉक, वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। यानी एक जेंटलमैन, एक सज्जन पुरुष, वो जाने था, वॉकिंग चल रहे थे, थ्रू यानी से होते हुए, एन एलिफेंट कैंप हाथी का एक कैंप, वहाँ से, थ्रू आने से, वो वॉकिंग कर रहे थे, गुजर रहे थे। देन एंड ही स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स weren't being kept in cages or held by the use of chains। यानी ही स्पॉटेड, स्पॉट यानी होता है देखना, ठीक है, या फिर ध्यान देना। तो उन्होंने ध्यान दिया या उन्होंने देखा, ही स्पॉटेड, उन्होंने देखा कि दैट द एलिफेंट्स वर नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको पढ़ेंगे वरंट। तो बीइंग केप्ट यानी वहाँ पर हाथियों को, एलिफेंट्स को, वर नॉट बीइंग केप्ट यानी नहीं रखा जा रहा था। ठीक है, बीइंग केप्ट यानी रखा जा रहा होना, वर नॉट हो गया तो नेगेटिव हो गया। तो वहाँ हाथियों को नहीं रखा जा रहा था। कहाँ, इन कैजेस यानी पिंजरों में। ठीक है, जैसे शेर और हाथियों का पिंजरा भी होता है, उसमें उनको कैद करके रखते हैं, तो उनको जो है पिंजरों में नहीं रखा जा रहा था। और हेल्ड बाय द यूज़ ऑफ चेन्स, और यानी होता है अथवा, और या फिर अथवा होता है। ठीक है, या, तो यहाँ पर बाय द यूज़ ऑफ यानी का यूज़ करके, चेन्स, चेन्स यानी होती है साकर। ठीक है, तो जिसमें लोहे की होती है ना, जिसको हम लोग सकरी बोलते हैं या साकर कहते हैं, तो उसमें उसका यूज़ करके उनको ना तो बांधा जा रहा था, ओके, ना उनको पिंजरों में रखा जा रहा था। तो आइए देखते हैं कि उन्हें कैसा रखा जा रहा था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि हाथियों को एक रस्सी पे बांध के रखते हैं और एक खूंटे पे, और वो आराम से बंधी रहती हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या सीक्रेट है। ऑल दैट वॉज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम escaping द कैंप। देखिए यहाँ पर
escape मतलब होता है बच निकलना या भाग जाना। ऑल दैट यानी वो सभी, वॉज होल्डिंग देम बैक, जो चैन से वो बंधी हुई थी ना, वे चैन से क्या थी, होल्ड थी, मतलब बंधी हुई थी, चैन से वो बंधी हुई थी, और वो कैंप से भाग नहीं जा रही थी, यानी भाग नहीं पा रही थी। क्यों? वॉज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स। वॉज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप, रोप यानी रस्सी, ऑफ यानी का, पीस यानी टुकड़ा, तो रस्सी का एक टुकड़ा जो जो था उससे वो टाइड थी, टाइड यानी बंधी हुई थी, वन ऑफ देयर लेग्स, उनका एक पैर, वन ऑफ देयर यानी उनके एक पैर बंधा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से गाइस जब आप आसान तरीके से एक सेंटेंस को 3-4 पार्ट में तोड़ के आप उसको समझोगे, पढ़ोगे, उसका अर्थ निकालोगे, तो गाइस 100% आपसे ज़रूर बनेगा और आपको समझ में आएगा। बस तरीका सही होना चाहिए। ओके, एज द मैन गेज्ड अपॉन द एलिफेंट्स, एज आने जैसे ही, एज जैसे ही वो मैन वो आदमी, गेज्ड यानी होता है देखा, गेज्ड किसी चीज़ पर एक टक देखना, ठीक है, लगातार देखना, उसको बोलते हैं गेज करना, घूरना। गेज्ड अपॉन द एलिफेंट्स, वो हाथियों को जैसे ही देखे। ही वॉज कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, ही वॉज वह था, वह पूरी तरह से क्या था, कन्फ्यूज्ड था, भ्रमित था। ठीक है, एज टू वाई द एलिफेंट्स डिडंट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक द रोप एंड escape द कैंप, यानी उनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एज आने होता है क्योंकि, टू वाई द एलिफेंट्स यानी हाथियाँ क्यों नहीं, वाई द एलिफेंट क्यों, डिडंट जस्ट यूज़ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होता है ताकत, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे इसको, जी क्या है, साइलेंट है, स्ट्रेंथ, यूज़ देयर यानी देयर मतलब अपने या उनके, तो ये हाथियों के लिए है कि वे अपने स्ट्रेंथ को, ताकत को यूज क्यों नहीं किए, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, द रोप एंड द escape द कैंप, रोप को, रस्सी को तोड़ने के लिए वो अपनी स्ट्रेंथ यूज क्यों नहीं किए, एंड escape मतलब बच निकलना या भाग जाना, एंड escape द कैंप, और वो कैंप से भाग क्यों नहीं जाते। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या होता है, कि इसके पीछे क्या राज है। दे कुड ईजली हैव डन सो, सो मतलब ऐसा, दे कुड यानी होता है सकते थे या सकता था, कुड यानी सकता था या सकते थे, तो वे ईजली यानी आराम से क्या कर सकते थे, हैव डन सो, ऐसा, सो यानी ऐसा, डन मतलब करना, डन क्या है, डू का थर्ड फॉर्म है, तो ऐसा वो आसानी से कर सकते थे। बट लेकिन, इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बदले, दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल, लेकिन इसके बदले वे बिल्कुल भी ट्राई नहीं किए, क्या ट्राई नहीं किए, उसको तोड़ने का, रस्सी को तोड़ने का। ओके, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, तो दे डिडंट ट्राई, वे ट्राई नहीं किए, वे प्रयास नहीं किए, बिल्कुल प्रयास नहीं किए, एट ऑल मतलब बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्यूरियस एंड वांटिंग टू नो द आंसर, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, जिसको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, एंड वांटिंग, वांटिंग का ऐसा ही मतलब होता है चाहना, किसी भी चीज़ को चाहना। टू नो द आंसर, ये आंसर जानने के लिए उनके अंदर बहुत उत्सुकता थी। ही आस्क्ड अ ट्रेनर नियर बाय
वाई द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड नेवर ट्राइड टू एस्केप। तो इस बात को जानने की उनके अंदर बहुत इच्छा थी। देन वो ही आस्क्ड यानी पूछा, वह पूछा अ ट्रेनर एक ट्रेनर से, एक प्रशिक्षक से, नियर बाय यानी वहीं पास में था, वाई द एलिफेंट्स हाथी क्यों नहीं, हाथी क्यों, वाई यानी क्यों, द एलिफेंट्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर मतलब वहाँ, THERE, ये देयर का मतलब होता है वहाँ। तो वो वहाँ जस्ट यानी बिल्कुल ऐसे ही, स्टैंडिंग है मतलब वो खड़े थे, वर यानी थे, तो वो खड़े थे बिल्कुल शांत वैसे ही खड़े थे, ऐसा क्यों, एंड नेवर ट्राइड टू एस्केप, ट्राइड यानी प्रयास करना, तो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो प्रयास किए, तो वो कभी प्रयास नहीं किए, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर, ट्राई टू स्केप, इसका मतलब भागना, तो भाग जाने का प्रयास वो कभी नहीं किए। द ट्रेनर रिप्लाइड, तो उस प्रशिक्षक ने रिप्लाई किया यानी जवाब दिया। क्या जवाब दिया, देखिए उसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसी में तो सारी बात छुपी हुई है। देखिए, व्हेन दे आर वेरी वेरी यंग, जब वे बहुत यंग थे, जब वो बहुत यंग हैं, यहाँ पर एक्चुअली वर होना चाहिए बट कोई बात नहीं, ठीक है, वर यानी थे, बिकॉज जो था ये स्टोरी पास्ट की है तो इन्हें यहाँ पर वर यूज़ करना चाहिए था कि जब वो छोटे थे, यंग यानी छोटे, एंड मच स्मॉलर, मच यानी बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा वो बहुत छोटे थे, वी यूज़ द सेम साइज रोप to tie them and at that age it's enough to hold them, यानी कि उसने बताया कि जब ये बहुत ही स्मॉलर थे, मच स्मॉलर, बहुत छोटे थे, वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं द सेम साइज यानी उसी साइज की रोप, रस्सी, जिसमें हम उनको बचपन में बांधा करते थे, टू टाई देम, सॉरी ये हो गया, at the same age it's enough to hold them as they grow up, grow up मतलब होता है बड़े हो जाना, grow up, as यानी जैसे ही, they grow up वे बड़े हो गए, they are conditioned to believe they cannot break away, यानी कि उनके दिमाग में ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है, ये स्थिति पैदा हो जाती है और इस बात पे वो बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि वाई कैन नॉट ब्रेक अवे, हम कोई भी ऐसी बात है, चीज़ है जिसको हम नहीं तोड़ सकते, जैसे सामाजिक दायरा होता है, कुछ सोशल में ऐसी बातें होती हैं कि हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते, यानी हम उन नियमों को तोड़ नहीं पाते, तो क्योंकि हम कहीं न कहीं जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, देश में रहते हैं, वहाँ के वातावरण में हम ढल जाते हैं, ठीक है, यानी एक कंडीशन बन जाती है हमारी और उससे ऊपर हम सोचते ही नहीं हैं, उससे आगे सोचें, थोड़ा हट के सोचें तो दिमाग जो है बेहतर काम करती है। तो आगे देखिए, दे बिलीव, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे, ठीक है, ये देखिए, दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, यानी वो बिलीव करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि जो रोप है, रस्सी है, कैन स्टिल होल्ड, उनको अभी भी होल्ड कर सकती है, सो इसलिए दे नेवर ट्राई, वे कभी ट्राई नहीं करते, कभी प्रयास नहीं करते, नेवर मीन्स कभी नहीं, टू ब्रेक देम, टू ब्रेक फ्री, यानी फ्री होने के लिए वो उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास
नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा कंडीशन हो गया है, ऐसा बैठ गया है कि अब इसको हम तोड़ नहीं सकते। मोरल है, राइट, एक बड़ी सीख है जो आप सीखने वाले हो। द ओनली रीज़न, देखिए इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है। द ओनली रीज़न यानी मात्र कारण, दैट कि द एलिफेंट्स वरंट वर नॉट का इसे मतलब कि कंबाइन फॉर्म है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म है ये वर नॉट का, इसको पढ़ेंगे वरंट। तो एलिफेंट्स वरंट ब्रेकिंग फ्री and escaping from the camp was that over time they adopted the belief that it just wasn't possible। यानी एकमात्र रीज़न यह है कि जो हाथी थे वो ब्रेक नहीं कर रहे थे, वर नॉट ब्रेकिंग फ्री, ठीक है, यानी फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए वो उसको तोड़ नहीं रहे थे, स्कैप नहीं कर रहे थे, मतलब कैंप से भाग नहीं रहे थे। स्कैपिंग मतलब किसी भी चीज़ से, है ना, भाग जाना। तो वो कैंप से भाग नहीं रहे थे, क्यों? वॉज दैट ओवर टाइम, क्योंकि ओवर टाइम मतलब बहुत समय बीतने तक, या बहुत समय में पहले कह सकते हो आप, ओवर टाइम यानी समय के साथ, जैसे समय बीतता गया, उनका बचपन बीत गया और वो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, ठीक है, दे एडॉप्टेड, उन्होंने इसको एडॉप्ट कर लिया, यानी बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया कि द बिलीफ, यानी ये विश्वास बैठा लिया कि इट जस्ट वॉजंट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है मेरे लिए कि इसको मैं तोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि हम उससे आगे सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, ठीक है, और आगे हम कुछ सोच भी नहीं सकते, हम अपने आप को जो कॉन्फिडेंस है उसको लो कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छी सोच है, एक अच्छा टैलेंट है, उसको आपको निखारने की आवश्यकता है, उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल क्या निकला, शिक्षा क्या मिली आपको? नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक। नो मैटर मतलब ये मैटर नहीं करता, ये बात हमारे लिए मायने नहीं रखती। हाउ मच कितना ज़्यादा, द वर्ल्ड ये दुनिया, ट्राइज टू होल्ड यू बैक तुम्हें वापस ये होल्ड करने का, वापस लाने का प्रयास करेगी, ऑलवेज हमेशा, ओके। कंटिन्यू विद द बिलीफ दैट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इज़ पॉसिबल, यानी तुम कंटिन्यू करते रहो हमेशा, ऑलवेज कंटिन्यू करते रहो, यानी उसको जारी रखते रहो, विद द बिलीफ यानी इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ, दैट कि वॉट यू वांट जो तुम चाहते हो, वॉट यू वांट जो तुम चाहते हो, टू अचीव उसे अचीव करने का, उसे हासिल करने का, इज पॉसिबल क्या वो पॉसिबल है? बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल, बिलीविंग मतलब भरोसा करना, यदि आप भरोसा अच्छे से कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे फोकस दे सकते हो, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट, अचीविंग इट यानी प्राप्त करना। तो वास्तविक में इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर हमने देखा। सो गाइस, अब हम इस वीडियो को लास्ट में ये बताएंगे आपको कि आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक है, खासकर ये स्टोरी कैसी लगी, और आपको मज़ा आया कि नहीं आया, और आपने क्या क्या सीखा है। जो भी लगता है आपको कमेंट करना चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें गाइस, और वीडियो को बंद करने से पहले लाइक कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो टिल द एंड।